ए, खाना बना रही है या उगा रही है? इतना समय लगता है क्या 4 आदमी का खाना बनाने के लिए? ऐसा लगता है मानो हाथों में मेहंदी लगा रखी हो। इतने धीरे धीरे काम क्यों करती है? वो चाची जी, खाना बस बनने ही वाला है। इतने धीरे धीरे हाथ क्यों चलाती है तू? कब तक ये काम चोरी करती रहेगी? कभी तो कोई काम समय पर कर लिया कर। वो चाची, आज कपड़े धुलने में और घर के बाकी काम करने में देर हो गई, जिसकी वजह से आज खाना बनाने में देर हो रही है। आप चिंता मत कीजिए। बस इस लड़की के पास तो हर बात के लिए बहाना तैयार रहता है। काम चोरी की भी एक हद होती है। चाची, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम में काम चोरी करती हूँ? सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह इस घर के सारे काम करती रहती हूँ, पर फिर भी मुंह से ऊँट तक नहीं निकालती हूँ। पर फिर भी आप मुझे ताने मारती रहती हैं। रंजली, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ाएगी? बस यही दिन बाकी रह गया था कि अब तू मुझसे उल्टे जवाब भी देगी। और ये तुझे मुझसे सवाल पूछने का हक किसने दे दिया? खुद को इस घर की महारानी समझने लग गई है क्या? एक बात को अच्छे से समझ जा, तू यहाँ हमारे टुकड़ों पर पल रही है, इसलिए मुझसे तो सवाल करने की कोशिश भी मत करना। तू यहाँ वैसे रहेगी जैसे हम तुझे रखेंगे। शुक्र मना कि तुझ जैसी अनाथ को हमने अपने घर में जगह दी है। अब चल जल्दी यहाँ खाना बना, मेरी बेटी को भूख लगी है। हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने अगर मुझे ऐसी ही जिंदगी देनी थी, इससे अच्छा तो तू मुझे इस धरती पर ही नहीं पैदा करता। क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी नर्क में कटेगी? हे भगवान, ये रसोई से कैसे चिल्लाने की आवाजें आ रही है? फिर से सरोज ने उस बच्ची के लिए कुछ अनाप शनाप कह दिया होगा। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। मैं तो इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ। क्या बात है सरोज, किस बात पे इतना गुस्सा हो? आप पर गुस्सा हूँ, और किस पर गुस्सा होना है? मुझ पर मैंने क्या किया है? किसी और के घर की अशांति अपने घर जो उठा के लेके आ गए हो। इससे ज्यादा क्या करोगे आप? सरोज, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, उस बेचारी बच्ची के बारे में ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकाला करो। मेरे भाई की इकलौती निशानी है वो। अब शगनी निशानी है वो, जिसे तुम अपने घर उठा के लाए हो। क्या जरूरत थी उसके माँ बाप को मरने के बाद उसे अपने घर लाने की? सरोज, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? समझ भी रही हो कि अपनी जुबान से क्या क्या बोली जा रही हो? उसके माँ बाप के मरने के बाद मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता? उसके चाचा चाची हैं इस दुनिया में जो उसे अच्छे से रख सकते हैं। मैं तो इसे कभी नहीं रखना चाहती थी। आप ही इसे उठाकर हमारे घर लेके आ गए थे। आपके भाई ने और भाभी ने तो कभी जिंदा रहते हुए हमारी तरफ देखा तक नहीं। तो हम पता नहीं क्यों उनकी बेटी को घर बैठ के खिला रहे हैं। घर बैठ के कहाँ खिला रहे हैं? उसके आने के बाद तुम्हें भी कितना आराम हो गया है। सारे घर का काम वो संभाल लेती है। सुबह झाड़ू पोछा से लेकर शाम के खाने तक तो वो कर लेती है। इससे ज्यादा क्या चाहती हो तुम उस बच्ची से? यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी तक के काम कर देती है वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जहाँ रह रही है वहाँ काम तो करेगी ही ना। अरे तो मैंने कब कहा कि तू उससे काम मत करवा? पर जब काम करवाती है तो कम से कम 2 प्यार के शब्द भी बोल दिया कर। वो बेचारी तो ऐसे ही खुश हो जाएगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो सारे के घर के काम वही करती होगी, मैं कुछ नहीं। अब ये जो भी है, बात तो सच्ची है ना? तुम और तुम्हारी बेटी कहाँ कुछ करती हो? चलो, तुम तक तो बात ठीक है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, घर के काम नहीं कर पाती हो। पर हमारी इकलौती बेटी साक्षी को तो कुछ काम करने दिया करो। अगर उसे ऐसे ही महारानी बनने की आदत पड़ गई ना, तो ससुराल में जाके हमारी नाक कटवाएगी। वहां जाकर ये कहेंगे सब लोग कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। आपको क्या लगता है मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में दूंगी जहाँ मेरी बेटी को काम करना पड़े? मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में ससुराल दूंगी ना कि जहाँ वो महारानी बन के रहे। उसे कभी अपना जूठा गिलास भी यहाँ से वहां न लेके जाना पड़े। भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो। पर सरोज, ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो पहले से ही ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है। हमारी बेटी के भाग जैसे ऊपर वाले ने लिखे होंगे
वैसे ही होंगे, पर हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए ना कि हम उसकी परवरिश अच्छे से करें। अब ये कहने का मतलब क्या है? मैंने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की है क्या? मैं तुम्हारी परवरिश पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें पूजा से कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए जिससे उसे आदत रहे, ना कि उसे यूं महारानी बनकर बिठा के रखना चाहिए। बाबा, क्या बात है? आप शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा हूँ। तुम कभी पूजा की मदद क्यों नहीं करती रसोई में? कभी कभी तुम भी कोई काम कर लिया करो। बाबा, आप जानते तो हैं कि मुझे रसोई का कोई काम नहीं आता है, तो फिर आप मुझे ये काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं? और वैसे भी क्या करना है मैंने ये काम सीख के? पर बेटा, ये घर के छोटे मोटे काम तो सबको आने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मुझे भी खाना बनाना आता है, पर मुझे नहीं लगता तुमने आज तक रसोई में कदम भी रखा है। पर बाबा, क्या जरूरत है रसोई में कदम रखने की? माँ और पूजा है ना, वैसे भी पूजा बहुत अच्छा खाना बनाती है। बेटा, तुम क्या पूरी जिंदगी यूं पूजा के सहारे जीती रहोगी? तुम्हारे कपड़े पूजा धोए, यहाँ तक कि तुम स्कूल जाती थी ना बचपन में, तो भी तुम अपना बैग उसके पास दे के रखती थी। हाँ, तो क्या हो गया है? माँ भी तो अपने काम सारे उसी से करवाती है ना। देख रही हो भाग्यवान, तुम्हारी देखा देखी में तुम्हारी बेटी ने भी वही सब कुछ सीख लिया है। अरे अब बस भी कर दीजिए, आज के लिए आपके प्रवचन कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। अब क्या हम दिन भर आपके ही प्रवचन सुनते रहेंगे? मुझे बहुत काम है घर में। चल बेटा साक्षी, मुझे तुझसे भी कोई काम है। जब भी इन दोनों माँ बेटियों को सच कहने लगो तो ये ऐसे ही भाग जाती है। हे भगवान, मैंने उस बच्ची को इस घर में लाके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैंने तो उसकी भलाई के लिए इस घर में लाया था उसे, पर अब लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है उसे अपने परिवार के साथ रख के। उस बेचारी बच्ची का तो इस घर में अस्तित्व ही खो गया है। बस भगवान, आपसे इतनी ही प्रार्थना है, अब उस बेचारी बच्ची के लिए कोई संयोग सा वर ढूंढने में हमारी मदद कीजिएगा। पंडित जी, अहो भाग्य हमारे, इस बार कितने समय बाद आए हैं आप हमारे घर। ऐसे भी कहाँ गायब हो गए थे? मैंने आपको कहा था कि मेरी प्यारी साक्षी बिटिया के लिए आप अच्छे से बड़े से खानदान का रिश्ता लाइएगा। उसके बाद तो आप दोबारा आए ही नहीं। अरे देवी जी, मैं तो बस आपका ही काम करने में व्यस्त था। आपकी जितनी भी सारी मांगे थी उसके अनुसार लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए इस बार आने में इतना समय लग गया। तो पंडित जी, आप कोई खुशखबरी लाए हैं या नहीं? अरे जजमान, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। इस बार साक्षी बिटिया के लिए ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ ना कि आप तो मेरी झोली दान दक्षिणा से भर देंगी। अरे पंडित जी, अगर लड़का वैसा हुआ ना जैसा मुझे अपनी साक्षी बिटिया के लिए चाहिए, तो दान दक्षिणा क्या, मैं तो आपको सोने चांदी में लाद दूंगी। आपको पड़ोस के गांव के सेठ ध्यान सिंह तो याद है ना? अरे भला उनको भी कोई भूल सकता है? भले ही मर के उन्हें 5-6 साल हो गए हैं, पर आज भी उनकी अमीरी की चर्चा पूरे जहां भर में है। जी जी जजमान, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वही सेठ ध्यान सिंह जी, तो उनका इकलौता बेटा है राजेश, उसी का रिश्ता लेके आया हूं मैं आपकी बिटिया साक्षी के लिए। पंडित जी, आप सच कह रहे हैं ना? देखिए, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? जजमान, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपने जजमानों से ऐसा भद्दा मजाक करूंगा? अरे नहीं नहीं, मुझे बस इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए दोबारा पूछा पंडित जी। ये तो देवी जी, मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, आपकी बिटिया साक्षी के तो भाग खुल गए हैं। आपकी बिटिया तो उस घर जाकर राज करेगी राज। अगर एक बार ये रिश्ता तय हो गया ना, तो बस ये समझिएगा आपका पूरा परिवार माला माल हो जाएगा। अरे पंडित जी, मुझे और मेरे परिवार को बेटी के ससुराल से कुछ नहीं चाहिए। बस हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमारी बेटी जहाँ भी जाए सुखी रहे। अरे, आप सुखी की बात कर रहे हैं? अगर एक बार साक्षी बिटिया की उस परिवार में शादी हो गई ना, तो उसकी तो पूरी दुनिया की काया पलट हो जाएगी। आपने सिर्फ आज तक उनकी अमीरी के बारे में सुना है, मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ।
क्या शान और शौकत है उस परिवार की। पर पंडित जी, कहीं अमीरी के घमंड में चूर रहने वाले लोगों में से तो नहीं है ना? कहीं मेरी बिटिया को छोटे घर की समझकर उसका अपमान तो नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं देवी जी, इस बात के लिए तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। वो जितने भी सेठ हों, पर दिल दिल बिल्कुल उनका सामान्य है, बिल्कुल आम लोगों की जैसे। उनमें कोई घमंड नहीं है। इतने अमीर होने के बावजूद भी वो अपने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो पंडित जी, आप ये बताइए, कब आ रहे हैं वो हमारी बिटिया साक्षी को देखने के लिए? अरे देवी सरिता तो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती है, पर लड़के की ही मांग थी कि एक बार वो पहले आपके परिवार में आकर आप लोगों से और लड़की से मुलाकात कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार मैं लड़की के परिवार को सूचना दे दूं, उसके बाद ही उनको कुछ बता पाऊंगा। तो अब आप बताइए, कब मिलने बुलाना है उनके परिवार को। अरे पंडित जी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जितने जल्द से जल्द हो सके उतने जल्द से जल्द बुलाइए। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी की किस्मत जल्द से जल्द खुले। बस एक बार लड़के को साक्षी बिटिया पसंद आ गई ना, तो बस आप समझिएगा कि साक्षी बिटिया के तो भाग ही खुल गए हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बिटिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेके आए हैं। देखिएगा, एक बार ये रिश्ता हो गया ना, तो आपकी मैं झोली दान दक्षिणा से पूरी भर दूंगी। अरे जजमान, इस कार्य के लिए आपको हमें अतिरिक्त कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा कार्य है और हम अपने कार्य को पूरे निष्ठावान तरीके से करते हैं। पंडित जी, आज आप इतनी अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं, तो घर से आपको यूं खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगी। ये लीजिए। अरे नहीं नहीं देवी, ये पैसे अभी हमें नहीं लेने चाहिए। एक बार रिश्ता हो जाए, उसके बाद हम अपनी दक्षिणा स्वयं ले लेंगे। अरे पंडित जी, आपने रिश्ता करवाया है, संपन्न तो होगा ही। आप ये लीजिए ना। वैसे भी शादी के खर्च में ये पैसे मैं बचा नहीं पाऊंगी। अभी जब है तो आप रख लीजिए। अब आप इतना अनुरोध कर ही रही हैं, तो मैं ये पैसे रख लेता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है देवी जी, मैं कल आपको लड़के वालों के परिवार के साथ मिलता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात साक्षी के पिताजी को भी बता के आती हूँ। जी बिल्कुल, उनको भी ये खुशखबरी दे दीजिए कि उनकी बेटी अब बड़े परिवार की रानी बनने जा रही है। अच्छा देवी, मैं चलता हूँ। अरे भाग्यवान, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अब क्या आपको मेरे खुश रहने में भी कुछ परेशानी है? तुमको क्या मेरी हर बात का गलत मतलब निकालना जरूरी है? मैं तो बस ये पूछ रहा था, जब तुम कमरे से गई थी तो बड़ी तमतमाती हुई गई थी, अभी जब वापस आ रही हो तो बड़ी खुश खुश लग रही हो। मैं तो बस कारण पूछना चाह रहा था। हाँ, तो कारण तो आप सीधे सीधे भी पूछ सकते थे ना, पर नहीं, आपको तो बातें जलेबी की तरह घुमानी है। पर छोड़िए, अभी मैं आपकी बातें सुनकर अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तो ये खुशी का कारण मुझे भी बता दो, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। अभी पंडित सादे शाम आए थे हमारी साक्षी बिटिया के लिए रिश्ता लेके। क्या बात है, इस बार तो पूरे 6 महीने बाद आया है वो। तुम हर बार उसके सामने एक नई मांग रख देती हो कि तुम्हें लड़के में ये चाहिए और वो चाहिए। अरे आप मेरी बात सुन तो लीजिए। इस बार जिस लड़के का रिश्ता वो हमारी साक्षी बिटिया के लिए लेके आए हैं ना, उसके लिए तो मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकती। आपको याद है ना, पड़ोस के गांव के सेठ ध्यान सिंह? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। भला उनको भी कोई भूल सकता है क्या? क्या अच्छे आदमी थे वो। हाँ, वही ध्यान सिंह। उनके घर की बहू बनने जा रही है हमारी बिटिया। सरोज, तुम मजाक कर रही हो क्या? वो इतने अमीर लोग हमारे घर क्यों रिश्ता लेके आएंगे? अरे वो अमीर है तो क्या, हम कोई रास्ते में भीख मांगने वाले लोग हैं क्या? हम भी एक इज्जतदार परिवार है। वो अपने बेटे का रिश्ता एक इज्जतदार परिवार की बेटी से करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमारी बिटिया को चुना होगा। अरे तुम अभी से इतनी खुश क्यों हो रही हो? कम से कम उसे एक बार साक्षी को देखने तो दो। क्या पता उसे हमारी बिटिया पसंद आती भी है या नहीं। आप अपनी इस काली जुबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या मेरी बेटी के लिए? और वैसे भी क्यों नहीं पसंद आएगी, इतनी सुंदर जो है मेरी बेटी। वैसे भी मैंने उस पंडित को पूरे 10,000 रुपए दिए हैं अपनी बेटी का रिश्ता उस परिवार में करवाने के लिए। हे भगवान, तुम कब सुधरोगी?
रिश्वत देकर अपनी बेटी का रिश्ता करवाना चाहती हो क्या? ये कोई रिश्वत थोड़ी थी, ये तो बस पंडित जी के लिए दक्षिणा थी। हाँ हाँ, सब समझता हूँ मैं तुम्हारी चालबाजियां। अब ये छोड़ो, कम से कम साक्षी को तो बता दो कि कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे माँ, क्या बात है? आज तो आपके चेहरा कुछ खिला खिला सा लग रहा है। लगता है कोई बहुत खास बात हुई है जो हम दोनों को नहीं पता। ए लड़की, तू जा यहाँ से, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए 2 कप चाय बना के ला। जी चाची जी, अभी बना के लेके आती हूँ। अरे माँ, अब तो वो चली गई, कम से कम अब तो बता दीजिए कि क्या बात है। ओहो, मेरी बेटी मेरी तरह पूरी चालाक है। तुझे पता चल गया कि मैंने उसे बाहर क्यों भेजा था? हाँ माँ, ये आप ऐसा पहली बार तो कर नहीं रही थी जो मुझे पता ना चलता। अब बताइए तो सही, क्या बात है? अरे बिटिया, मैं अब तुझे क्या कहूँ। तुझे पता है आज पंडित ज्यादा श्याम आए थे तेरे लिए रिश्ता लेके। माँ, अब कहाँ उस पंडित के धंधे लगी हुई हैं। वो हर बार कोई बेकार सा इंसान मेरे लिए रिश्ता लेके आ जाता है। अरे नहीं नहीं बिटिया, इस बार जो उसने रिश्ता लाया है ना, वो तो तेरे भाग खोल देगा। हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे, सेठ ध्यान सिंह। उनकी 5-6 साल लगभग पहले मौत हो गई है। वो बहुत सेठ थे, यहाँ तक कि उनके सारे गांवों में चर्चा हुआ करती थी पहले। तुझे पता है, उनका इकलौता बेटा हुआ करता था राजेश। अब वो शादी लायक हो गया है। पंडित जी ने वही राजेश का रिश्ता लाया है तेरे लिए। माँ, क्या आप सच कह रही हैं? वो इतने सेठ हैं? हाँ हाँ बिटिया, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अमीर हैं। वो पूरे गांव के लोगों को कर्ज में पैसे दिया करते थे। सेठ ध्यान सिंह ने इतना कमा के रखा है ना कि अगर तेरी आने वाली सास पुश्तें भी बैठकर खाएगी ना तो भी वो आराम कर सकती है। बस भगवान करे एक बार लड़के को तू पसंद आ जाए। हाँ माँ, भला मैं किसी को पसंद ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे इस बात पे तो मुझे कोई शक नहीं है। तो कब आ रहे हैं वो मुझे देखने के लिए? कल लड़का और उसकी माँ तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तू अच्छे से कपड़े पहन लेना, बल्कि मैं तो कहती हूँ तू साड़ी पहन लेना। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो लड़का बाहर का पड़ा हुआ है। ये साड़ी फ्रॉक ये उनको नहीं अच्छी लगती है। उन्हें जींस टॉप वाली लड़कियां पसंद आती है जैसी शहरों में होती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल वो पहनूंगी जो वो लड़का देखकर मुझे बिल्कुल पसंद कर लेगा। देख, इन सब चीजों के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। तुझे जो ठीक लगे बस ऐसा पहनना कि तुझे लड़के को पसंद आ जाए। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप तो बस पूजा को कहकर कल अच्छी अच्छी चीजें खाने में ही बनवा लीजिएगा। हाँ, तू उसकी चिंता मत कर। तू तो बस अपने आप पे ध्यान दे। मेरी बिटिया रानी बनेगी बड़े घर की। बहन जी, कहना पड़ेगा, बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, मैं बाकी औरतों की तरह ये सवाल तो नहीं पूछूंगी कि तुम्हें कुछ खाना बनाना आता है, कढ़ाई सिलाई आती है। मैं तो जानना चाहूंगी तो सिर्फ इतना कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? जी जी, ये शादी मेरी मर्जी से ही हो रही है। वो क्या है ना बहन जी, मेरे लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आजकल माँ बाप अपनी मनपसंद से बच्चों की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, जिससे ना तो बच्चे खुश रह पाते हैं बाद में और ना ही माँ बाप। जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने भी जब तक हमारी बेटी शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो गई तब तक हमने किसी लड़के वालों को अपने चौखट तक नहीं आने दिया। जी अंकल, ये लड़की कौन है? जी भाई साहब, ये लड़की कौन है? पंडित जी के हिसाब से तो आपके परिवार में आपकी एक ही बेटी थी ना? जी जी बहन जी, वैसे तो मेरी एक ही बेटी है, पर ये भी हमारी बेटी से कम नहीं है। ये मेरे स्वर्गीय भाई की इकलौती निशानी है जो मेरे पास है। बेटी पूजा, प्रणाम करो बहन जी को। नमस्ते आंटी। बेटी पूजा, तुम तो बहुत प्यारी हो। आंटी, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। आप खुद अच्छी हैं, इसीलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में भी इतने अच्छे विचार रखती हो तुम। बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चों में तो ये सब कुछ देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारी पूजा बहुत संस्कारी और काम में निपुण लड़की है। बेटा तुम बताओ, अब क्या ये रिश्ता तय कर ले हम लोग? माँ, पूरा निर्णय बताने से पहले मैं एक बार आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहन जी आप आइए, मैं आपको लेके जाती हूँ। लड़का आपसे पहले कुछ राय मशवरा कर रहा होगा।
आपको क्या लगता है ये दोनों माँ बेटे अकेले में क्या बात कर रहे होंगे? अरे इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उन्हें आने दो, वो खुद ही बता देंगे। जी वो बहन जी, आपसे कुछ कहना था। जी कहिए ना बहन जी, हम तो आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी वो क्या है ना, मेरे बेटे को आपकी बड़ी बेटी पूजा पसंद आई है। आप क्या कह रही हैं? यहाँ रिश्ता मेरी बेटी का हो रहा है और आपको ये अनाप पसंद आ रही है? जी बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पूजा भी तो आपकी ही बेटी है। पूजा मेरी बेटी नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी है, वो है साक्षी, जिसका रिश्ता आप अपने बेटे से करवाने जा रही हैं। आंटी माफ कीजिएगा, पर मुझे आपकी बेटी पूजा पसंद है। साक्षी थोड़ी मुझे मॉडर्न लगी, और अगर मुझे मॉडर्न ही लड़कियों से शादी करनी होती तो फिर मैं शहर में ही शादी कर लेता, यूँ गांव क्यों आता? भाई साहब, आपको अपनी पूजा की शादी हमारे बेटे राजेश से कराने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब वो चाहे मेरी छोटी बेटी का हो चाहे बड़ी बेटी का। जी हमें आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। हम जल्दी आपके घर बारात लेके आएंगे। अरे ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब जो होना था वो तो हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, हर इंसान का भाग्य भगवान पहले से ही लिख कर रखता है। ये सारी इसकी गलती है, इसे क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अब इसमें पूजा की क्या गलती हो गई? सुबह से तुमने उनसे काम में लगा रखा है। वो तो यहाँ भी इसलिए आई थी ताकि उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। अब उन लोगों को हमारी पूजा पसंद आ गई तो इसमें इसकी क्या गलती है? चलो छोड़ो भी, हमें पूजा की शादी भी तो करनी ही थी। वैसे भी पूजा बड़ी है, उसका रिश्ता पहले होना चाहिए।